Hello, Jai Shri Krishna, Jai Bholenath, Har Har Mahadev. I hope everybody is doing good. A very good evening to each and every one of you. So कैसा गया आप लोगों का हफ्ता? After Tuesday, when we discussed about Nifty, when we discussed about Bank Nifty, उनके levels, तो quickly एक छोटा सा recap करते हैं. निफ्टी लॉन्ग करना था 20,220 20,270 के लेवल के ऊपर. बैंक निफ्टी लॉन्ग करना था 46,000 46,200 के ऊपर. वेनसडे के बाद में हम लोगों को ये क्लोजिंग या फिर ये लेवल्स ब्रेक होते हुए बिल्कुल नहीं दिखे. मार्केट नीचे खुला और वहाँ से नीचे 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 जो सपोर्ट दिया था 45,800 के नीचे बिंदास शॉर्ट कीजिए. निफ्टी 19,970 के नीचे बिंदास शॉर्ट कीजिए. आप लोग देख सकते हैं वहाँ से क्या हाल हुआ है. सो इट वॉज अ very very tough week for the people who were long. Sorry, I had some selective stock options in longs. Unfortunately उनमें हमने लॉस बुक किया. वैसे क्वांटिटी हमारी मैनेज थी, रिस्क हमारा मैनेज था, तो इतना तकलीफ और इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि स्टार्टिंग में ही सितंबर में फर्स्ट 2 वीक्स वी मैनेज टू मेक इट प्रीटी गुड. तो अभी आने वाले हफ्ते पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यार मैं कुछ स्टॉक्स पे बात करना चाहता हूँ. थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आए और जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है स्पेशली इन HDFC बैंक, जो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग कवरेज शुरू किया था 1570 1580 के आसपास, और मैंने सब लोगों को कहा था कि अभी भी मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आप लोगों को लॉन्ग करना चाहिए फॉर 1655 1670. तो गाइज ट्रेडिंग के हिसाब से वो टारगेट कंप्लीट हो चुका है. 1670 का हाई एग्जैक्ट डॉट, और वहां से इसने जो करेक्शन शुरू की है अब ये वापस 1520 1550 की रेंज में आया है. तो अगर आप मुझे पूछें, इफ यू आस्क मी दैट यू वांट टू पार्क योर फंड्स फॉर 2 years and 3 years 36 months, this is the best stock. A leader, a giant in private banking. बिंदास आंख बंद करके आप लोग इसके अंदर अपना फंड्स पार्क कर सकते हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है. तो कॉल पुट वाले हो तो भाई आप लोग मेरी बात मत ही सुनो. तो जब मैं बोलूं कॉल पुट में कि अब यहाँ पे या फ्यूचर में कि अब यहाँ से लगता है कि ये घूमना चाहिए, तब आप लोग ज़रूर करो. लेकिन इन्वेस्टमेंट का सुन के आप लोग उस बेसिस के ऊपर कॉल पुट करोगे तो फंसना ही है, फंसना ही है उसके अंदर. ठीक है, ये एक हो गया. बाकी अब मार्केट पे आते हैं. रिलायंस भी एक स्टॉक है, उसके बारे में मुझे बात करनी थी. 2380 2400 उसका बेस जोन था. अगर ये उसके नीचे रहता है तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से और तकलीफ दे सकता है मार्केट में. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मैंने रिसेंटली शेयर किया है मेरे ट्विटर पे. 2500 के आसपास अगर ये कहीं मिले तो एक ट्राई बनता है इसके अंदर 2455 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से. इसका मीडियम टर्म टारगेट 1.5 से 2 महीने का हो सकता है 2700. अब आते हैं मार्केट पे. नेक्स्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी, तो देखिए फ्राइडे की जो क्लोजिंग है ये मेरे समझ के परे है. सो टू बी ऑनेस्ट आई वुड से दिस इज नॉट अ बुलिश क्लोज. और मैं ये बोलूँगा सबको कि लॉन्ग बेट्स फॉर एक्सपायरी वीक अगर किसी के दिमाग में है या फिर किसी की लॉन्ग पोजीशंस है, ऑलरेडी मार्केट में आप लोगों की ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, प्लीज़ जब तक ये 19,800 830 इसके ऊपर आर्ली या फिर डेली क्लोज नहीं दे देता, आप लोग लॉन्ग से दूर रहिए. और 19,640 19,640 570 अगर ये 570 तोड़ता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वीकनेस बढ़नी चाहिए. मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस बढ़ सकती है, 19,470 तक का लेवल दिख सकता है. और उसके नीचे अगर ये गया तो
19,470 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। ये गैप फिलिंग करने जा सकता है 19,000 19,200 का जो रेंज था वहां तक। बैंक निफ्टी 44,800 जब तक क्रॉस नहीं कर लेता, मैं तो खुद पर्सनली 45,000 जब तक ये 45,000 क्रॉस नहीं कर लेता, आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ लॉन्ग बेट इन बैंक निफ्टी। ठीक नहीं लग रहा मुझे बैंक निफ्टी। ये जो व्यू है ये सिर्फ नेक्स्ट वीक के लिए है और अक्टूबर के लिए मैं एक नया व्यू तैयार करूंगा नेक्स्ट वीकेंड में। तो मार्केट में थोड़ा सा केओस मचा हुआ है। 20,222 यहाँ से हाई बना के निफ्टी ने जो डिप दिखाया है, बैंक निफ्टी ने 46,200-300 के आसपास जो हाई बना के डिप दिखाया है, काफ़ी लोग यार मतलब महाबैरिश हो गए। 15,000 12,000 10,000 फिर से बकवास शुरू हो गई है ट्विटर के ऊपर। होनी भी चाहिए, बुल्स और बेयर्स दोनों होंगे तभी गेम में मजा आएगा, वरना एक भी अगर बंदा मिसिंग हो गेम का का फिर तो गेम है ही नहीं। तो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, कुछ लोगों ने मुझे पिंग किया टेलीग्राम पे, फिर मेरे ग्रुप वालों ने कि कहाँ तक चल सकता है ये, कहाँ तक नीचे जा सकता है। तो मैंने इसके बारे में एक ट्वीट किया था रिसेंटली, कुछ टाइम थोड़े 2-4 दिन पहले। मुझे आई डोंट रिमेंबर इफ आई हैव पोस्टेड दैट ऑन माय कम्युनिटी मैसेज चैनल ऑन यूट्यूब, बट if you ask me, and again I might be wrong because I'm a human, I have every right to be wrong। जो 20,222 से करेक्शन चालू हुई है, मेरे ख्याल से ये एक 400 पॉइंट का रेंज है, वो आप लोग लिख लीजिए ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम। 18,800 से 19,200 कितनी भी बड़ी डिप आए मार्केट में, मुझे लगता है वहां तक गिर जाता है। अगर मुझे नहीं पता कि ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आई डोंट नो, लेकिन अगर ये वहां तक गिर जाता है गाइस, तो आप लोगों को फिर वहां पे लॉन्ग पोजीशन जरूर लेनी चाहिए, शॉर्ट्स भी वहां पे कवर करके बुक करके बैठ जाना चाहिए। और बैंक निफ्टी में वो होगा लेवल अराउंड 42,800 43,000 के आसपास। कब आएगा कैसे आएगा आई डोंट नो। 43,000 एंड 42,800 अगर ये लार्जर टाइम फ्रेम पे टूटता है तो जरूर हम लोग और नीचे के लेवल्स देख सकते हैं, जिसके बारे में अभी बात करके मतलब नहीं है। लेट्स टॉक वन स्टेप एट अ टाइम। बैंक निफ्टी 3 दिन में 1800-2000 पॉइंट घुस गया, तो मैं इस वक्त फिलहाल सिर्फ 1500-2000 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक है। मुझे रियलिस्टिक रहने में काफ़ी सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। एंड आई डोंट गिव, बोलते ना, वेग टारगेट्स। आज मैं आप लोगों को बोल दूं निफ्टी चल रहा है 19,000, टारगेट है 12,000, हो सकता है मेरे वीडियो को काफ़ी व्यूज़ मिल जाएं, लाइक मिल जाए और लोग मेरे को सब्सक्राइब कर दें, बट ऐसे मुझे नहीं चाहिए व्यूज़ और लाइक्स। ऐसे मुझे शेयर्स भी नहीं चाहिए आप लोगों के कि आप लोग शेयर करो ऐसी बकवास मेरी। मैं चाहता हूं कि जहां तक हो सके, जितना हो सके, इसको रियलिस्टिक रखें हम लोग। और नेक्स्ट वीक के लिए जैसे लेवल्स है प्लीज नोट कर लीजिए। 19,800 19,830 जब तक ये क्रॉस नहीं होता लॉन्ग मत रहिए मार्केट में, ठीक नहीं है थोड़ा सा सीन। दूसरा, बैंक निफ्टी में 44,800 45,000 जब तक नहीं हो जाता क्रॉस, लॉन्ग मत रहिए। वो क्रॉस होता है 45,000 के ऊपर, लीजिए लॉन्ग 44,800 का स्टॉप लॉस लगा के। अच्छा, फिर काफ़ी HDFC बैंक के ऊपर ही मैसेजेस क्यों आते हैं मुझे समझ में नहीं आता। सो बेसिकली सी व्हाट हैपेंस इज, आप लोग ज़रा इमेजिन कीजिए, सब लोग मुझे क्वेश्चन पूछते सर ये गिर क्यों रहा है, गिर क्यों रहा है, क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है बैंक में, कोई बैड न्यूज़। कोई बैड न्यूज़ नहीं है गाइस। आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझो, FIIs के पास में क्या है। FIIs के पास में मोस्टली मेजॉरिटी स्टॉक होल्डिंग्स में HDFC ट्विंस है और कहीं ना कहीं बजाज होंगे या फिर HDFC AMC। तो जब वो लोग अगर अपना माल बेचने आएंगे तो क्या बेचेंगे वो लोग, यही बेचेंगे ना, इंडेक्स बेचेंगे, इंडेक्स के जो FNO लॉन्ग्स है वही बेचेंगे और जो HDFC स्टॉक्स पड़े वही बेचेंगे। तो अगर ये 150-200 पॉइंट करेक्ट हो जाता है तो इतना हल्ला गुल्ला मचा हुआ है ट्विटर पे भी, मैसेजेस में भी। गाइस इतना इतना टेंशन मत लीजिए,
इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं आज भी बोलूंगा कि कोई टेंशन नहीं है HDFC बैंक में, ठीक है। सो स्टॉप पैनिकिंग, स्पेशली दोज हु आर इन्वेस्टेड इन HDFC बैंक। नेक्स्ट वीक levels are very clear. Nifty long above 19,800, 830, short below 19,570. Bank Nifty is a clear cut short right now. I don't see a long trade unless and until this gets crossed 45,000 and above. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट वीकेंड, और बात करेंगे उसमें अक्टूबर सीरीज कैसी रह सकती है, कहाँ मूव हो सकते हैं, कौन से स्टॉक्स मूव करेंगे, क्या क्या नहीं, अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस, ठीक है। एक और रिक्वेस्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that this gets a wider reach. Ganpati Bappa Moria, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. I'll see you next week. Bye bye.